अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में जो एक तारीखी एक तब्दीली आ चुकी है पाकिस्तान और अरब ममालिक और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के दरमियान जो शराकतदारी है, ताल्लुकात को नई जहत मिली है। और किस दिन मिली है? 17 सितंबर को। और ये दिन बड़ा ख़ास है, इस पे भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ आज हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद सोमरो साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि 17 सितंबर को भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। ये नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह और उस पे उसको जो सरप्राइज़ और झटका मिला उस सऊदी अरब से, जिसके साथ वो समझ रहा था कि मैंने मुआशी मामलात में इतनी पेशरफ्त कर ली है कि पाकिस्तान को उसके जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी अलग करने की तरफ मैं चल पड़ा हूँ। लेकिन जो ये झटका है ये कैसा है, और ख़ास तौर पे इस तनाज़र में कि इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफ़ आरा थे। मई में जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ और जो ऑपरेशन संदूर इंडिया ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये सब कैसे हो गया? ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा? थैंक यू वेरी मच अहमद मंसूर साहब। देखें, 17 सितंबर आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही। नरेंद्र मोदी का जन्म दिन है, बल्कि अब मैं इसको जन्म दिन नहीं कहूँगा, अब ये उसके लिए मेरी नज़र में अब मेरी ज़ाती राय मरण दिन बन जाएगा। वो इस वजह से कि जो चीज़ उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें, उनकी इंटरनल जो पॉलिसी मेकिंग है वो देख लें, वो सिर्फ पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। वो पाकिस्तान के बाहर उनकी कोई पॉलिसी नहीं बनती। हमेशा उनकी सोच यही होती है कि हमने अगर मिडल ईस्ट के अंदर ममालिक जो मौजूद है उनको अपना दोस्त बनाना है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ उनको करेंगे। सेंट्रल एशिया चले जाएं, वहाँ भी वो यही सोच रखते हैं। अमरीका, रशिया, बाकी दुनिया के बड़े ममालिक में इंडिया जाता है। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अंदर उनकी पेनिट्रेशन देखें तो वो भी अगेंस्ट द पाकिस्तान है। पाकिस्तान सेंट्रिक है सब कुछ, सारा कुछ वहाँ पे सेंटर पाकिस्तान है, हर चीज़ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। अब चूंकि उनके पास एक सबसे बड़ी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें हर मुल्क में करते जाते हैं। लेकिन देखें, खुदा की करनी अपनी है। खुद अल्लाह को जब कोई चीज़ मंजूर होती है तो वो कुछ बेहतर तरीके से होता है। अब जैसे आपने कहा कि कल सऊदी अरबिया के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो मेरी नज़र में इस वक्त ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, चाहे वो इकनॉमिकली बहुत बड़े ममालिक हों, चाहे वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ममालिक हों, उनके लिए बड़ी परेशानी की बायस है। और इस मुआहदे के अंदर जो वाज़े तौर पर एक चीज़ सामने आ चुकी है वो ये कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला कंसीडर किया जाएगा। सऊदी अरब पर अगर किसी ने कोई हमला किया तो वो पाकिस्तान पर वो कंसीडर किसी होगा। कौन है? वो इसराइल है। बिल्कुल, उसको अभी आगे चलते हैं। अब इस सारे सिचुएशन के अंदर जो इंडिया और इसराइल का जो एक वो बना हुआ है, आपस में एक गठजोड़ बना हुआ है, उस गठजोड़ को भी इस कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कतर पर इसराइल का हमला, ईरान पर इसराइल का हमला, आप बेशक सियासी तौर पर इख्तलाफ रखते हो एक दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन हम मुस्लिम उम्मा की वो ममालिक हैं, ईरान, कतर, जिनके ऊपर उसने हमला करके ये कोशिश की है कि वो मुस्लिम उम्मा को कभी नहीं छोड़ेगा। और OIC का हालिया इजलास आप देखें, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया है कि जी हम अब मौजूद हैं, पाकिस्तानी फ़ौज हो या पाकिस्तान की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए मौजूद रहेंगे। तो इस सिचुएशन को देखें तो मेरी नज़र में, जो मैंने पहले कहा, नरेंद्र मोदी के लिए बेशक उसके लिए ये जन्मदिन ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए उसके लिए ये मरण दिन सियासी भी है और मरण दिन वैसे भी हो जाएगा क्योंकि अब इंडिया के अंदर इस तरह से जो झूठ और एक फैब्रिकेशन एक बनाया हुआ था गुब्बारा, वो सारा फट चुका है और इंडिया में उसको भी बहुत ज़्यादा तनकीद से देखा जाता है। पाकिस्तान ने ये अचीव कैसे किया? देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है, ना ये एक दिन में हुआ। इसमें जब से आपको नहीं लगता कि जब से पाकिस्तान में सियासी और अस्करी क़यादत जो मौजूदा इस वक्त रजीम है, जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, आप देखें बॉडी लैंग्वेज देखें मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ, जो फील्ड मार्शल जिस तरह हाथ एक दूसरे के थामे हुए हैं,
जो शहबाज शरीफ जो साथ खड़े हैं और जो चेहरों पे एक इत्मीनान, एक इत्माद, एक कहते ना याराना, वो झलक रहा है। तो ये कैसे हो गया, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, जो राज है ना, वो असल में मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को कि सऊदी अरब को भी ज़रूरत थी कि हमें कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो उनको हर सतह पर सपोर्ट कर सके। सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा माजी में हम सिचुएशन को देखे थे, उसने बाकी दीगर दुनिया के ममालिक जो दूर हैं उनसे, मैं नाम नहीं लेता, उनके ऊपर रिलाय किया। बाकी चीज़ों के ऊपर जाकर उन्होंने वहाँ पर देखा कि जी हमें वहाँ से जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहाँ से बचाव के लिए कोई आ सकता है, लेकिन वो हमने देखा कि जैसे सऊदी अरब में हुसी बागी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से हमले किए यमन में जो थे, उन्होंने जिस तरह से सऊदी अरब के ख़िलाफ़, जो हमारे लिए बहुत मुक़द्दस जगह है, उनके खिलाफ जो उन्होंने इक़दाम किए, तो उसमें भी देखे जाए तो कोई चीज़ उनको उतना बड़ा फ़ायदा, एक्सटर्नल फ़ायदा नहीं हुआ, पूरे रीजन को खतरे में डाला ना। देखिए वहाँ पे जो समंदर है वो तजारत होती है, इन मुल्कों की जितनी इकोनॉमी है समंदर के रास्ते जो तजारत है उसी पे बेस करती है, तमाम अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब। वो अब पाकिस्तान जब इसमें अब आ जाएगा तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो फिर ये तो बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है कि वहाँ आपकी जो समंदरी जो कुव्वत है, फौजी कुव्वत है, आपकी जो आर्मी है, आपकी जो एयर फोर्स है, और आपके जो क्या स्ट्रेटजिक असासे, तो ये तो दुनिया हिल नहीं गई, हिल गई। मैं कह रहा हूँ दुनिया को तो परेशानी हो गई होगी कि ये आखिर किस तरह से हो गया। आप देखें कि इस मुआहदे के साथ जितना फ़ायदा दो ममालिक को तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये पूरे खित्ते के लिए भी एक अच्छी और नवीद होगी कि जी आप तमाम लोग जो हैं या तमाम ममालिक जो हैं वो इस सारी सिचुएशन को बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। इस मुआहदे से ना सिर्फ खित्ते बल्कि दो ममालिक के दरमियान तो फ़ायदा है ही है। आप देखें इंडिया भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत साइड पे चला जाएगा कि नहीं यार एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है। इसराइल भी सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि यार ये किस तरह से हो गया, क्योंकि दो बड़े ममालिक हैं मुस्लिम उम्मा के। ये नहीं कि दुनिया कुछ भी कहे पाकिस्तान के लिए, क्रिटिसाइज बेशक करे, जो हम कहते थे मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद नहीं हो पाता, आपस में इख्तिलाफात हैं और बाकी दुनिया एक होती है, मुसलमान ममालिक एक नहीं होते, ये तो इसराइल ने भी मौका दे दिया। फर्स्ट स्टेप है, ये मुआहदा फर्स्ट स्टेप है। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आगे जाके हो सकता है कतर, बाकी जो बड़े हमारे इस्लामी ममालिक इसका हिस्सा बन जाए, वो ममालिक मतलब अरब मुल्कों का नेटो बन जाए। देखिए मुमकिन है, आप उसको कह सकते हैं, शायद इस तंजीम में बने या ना बने मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये अजीम कर रहा हूँ कि इस तरह की एक तंजीम पहले तो हमारे पास मौजूद है, वो OIC है, लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद इस किस्म के ममालिक जिनको इसराइल से खतरा है वो शायद देखिए इसकी जो नैरेटिव बन रहा है, जो सोशल मीडिया पे वजीरे जो खुद दिफा हैं सऊदी अरब के खालिद बिन सलमान, उनका ट्वीट देखें उर्दू में देखें, और उस ट्वीट में जो आपने शुरू में बात की वो खुद कह रहे हैं कि ये दफाई जो लिहाज से स्ट्रेटजिक है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ, दोनों का दुश्मन एक दुश्मन। तो यानी कि वो सिर्फ ये इसराइल को पैगाम नहीं दे रहे, इंडिया को भी दे रहे हैं, उस इंडिया को जिसके साथ सऊदी अरब अरबों डॉलर की तजारत मुआहदे कर रहा था। देखें तिजारत अपनी जगह सारे ममालिक करते रहते हैं, ये चलता है, तिजारत के साथ ही ममालिक चलते हैं, लेकिन जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मुल्क होगा ना दुनिया में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हर मुल्क अपनी एक नज़रिया, अपनी सोच लेके आगे चलता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर तो वो चीज़ें करते हैं दुनिया में, लेकिन जब उसके हदूद, उसके कयूद के ऊपर कोई बात आती है तो वो डिफरेंट सोचता है, फिर ना तिजारत रहती है, ना दोस्ती रहती है, ना ताल्लुकात रहते हैं। और मेरी ये जो समझ है इस वक्त, दुनिया हिंदुस्तान से कि उन गलत पॉलिसियों को मैं तो नहीं कहूँगा, उनकी चालाक पॉलिसियों की वजह से उनको समझ गई है कि ये किसी भी दुनिया के कौम के साथ, किसी मुल्क के साथ इंडिया सिंसियर नहीं है। उसने हमेशा झूठ और अकरबा परवरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जो एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मौजूद एक नुमाइश है, नहीं डॉन और दीगर चीज़ें, जो नुमाइशी एक पॉलिसियां बनाकर दुनिया को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, मेकअप करके, अब दुनिया जाली तस्वीर फैब्रिकेट करके, जाली करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब दुनिया को पता लग गया कि इन गुज़िश्ता 15 सालों के अंदर जो मोदी हुकूमत है उन्होंने क्या किया, किस तरह से दुनिया को क्या कहते हैं चालाकी के साथ अपने गुबार में हासिल करने की कोशिश की। लेकिन ये चीज़ें कुछ अरसे के लिए होती हैं,
और वो साबित हो गई। अमेरिका उससे अलग हो गया, रशिया अब उसको तेल देने के लिए उस हिसाब से जिस तरह से उसकी पॉलिसी थी वो भी उससे दूर हटता जा रहा है। आप देखें सऊदी अरब, जहाँ पर उसने कहा था कि जी मैं उनकी, बल्कि वजीर खारजा भी हमारे मुक़द्दस शहरों में गई, वहाँ उन्होंने देखा, वो वहाँ तक सोच रहा था कि जी पता नहीं हमने कितनी फॉरेन अचीवमेंट हासिल कर ली फॉरेन पॉलिसी में। फिर आप देख लें बाकी हमारे जो मशरक़ वस्ता के ममालिक है, वहाँ पर उन्होंने अपनी मजहबी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को ये समझ आ गई, मैं वही कह रहा हूँ बिल्कुल, कि फिर समझ दुनिया को आई कि नहीं ये सिर्फ हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी ये उस हिसाब से इनमें कोई हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होगी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जो पाकिस्तान ने उनकी दिफाई सलाहियत, जिसके बारे में उन्होंने पता नहीं ये कि जी हमने यूं कर दिया, खित्ते के चौधरी हैं, मतलब वो सब चौधरी तो नहीं कहेंगे, आप ये कहें कि चौधरियों से भी बढ़ के चौधराट कर रहे थे कि जी हम चौधरियों के भी चौधरी हैं। एक वो चौधरी था ना, अच्छा, वो रोल भी इंडिया से पाकिस्तान ने छीन लिया, अब पाकिस्तान के पास है, जो एक इस्तिलाह भी आती है। मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान के पास चौधरियों वाली इस्तिलाह। पाकिस्तान इस वक्त जिस हिसाब से शाइस्तगी के साथ, बेहतरीन पॉलिसी के साथ, जो हमारा शुरू से एक रवैया रहा है कि हमने पॉजिटिव रहना, नेट रीजनल स्टेबलाइजर, जो इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए इस वक्त उसका किरदार है। एक पॉइंट देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कहे आप, जो भी है, जिसने जो तनकीद करनी है उसने, जिसने करनी है वो करेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट पे या पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उस पर। पाकिस्तान के दोनों इदारे, इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इस वक्त एक पेज पे, और दोनों का एक ही मौक़िफ़ है कि दुनिया में ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर आपको अमन कायम करना पड़ेगा। और इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, इंडिया की जो स्टेटमेंट्स हैं, और मोदी गवर्नमेंट की जी आरएसएस और हिंदुत्व का जो नज़रिया है, वो इस खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। और वो दुनिया अब मान रही है कि हिंदुस्तान अब मतलब हिंदुस्तान आप ये भी इसमें ये पहलू लेके आए हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर भारत और जो हमारे दुश्मन हैं वो यहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उसमें भी अब सऊदी अरब और सारे ममालिक भी अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, इस माहदे में एक आखिर में हम अपना इसको वाइंड अप करते हैं। ये जो माहदा अब दफाई एक शराकतदारी है, इसमें होगा क्या? एक तो इसमें दोनों मुल्कों की जो अफवाज है उनके दरमियान ताल्लुक बढ़ेगा, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो मुश्तरका मशकें हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब की जो फौजी ताकत है उसमें इजाफे के लिए पाकिस्तान का किरदार होगा। ये पूरा एक डिज़ाइन है, और आप खुद जानते हैं, आप डिफेंस के हवाले से भी आपका पूरा नज़र रहती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इसमें पूरी बड़ी मेहनत है, कलीदी किरदार है, उन्होंने पूरा डिज़ाइन इसमें बनाया। और ये चीज़ें फिर मैं देखें इस बात पे ये कहूँगा, इसको बल्कि थोड़ा आगे ले जाऊँगा कि इस मुआहदे को या मुआहदा बनाने तक, दस्तावेज पर दस्तखत होने तक, जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का किरदार है, देखें हमारे एक आम सियासतदान को तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी समझ नहीं होगी जितनी डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत को होगी। अब इस मुआहदे के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने की होंगी, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने की होंगी, वो तो शायद अभी सामने आनी है, शायद आए भी ना, ब्लैक एंड व्हाइट में पता भी ना लगे क्या कुछ तय किया है, और दोनों ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान के बेनिफिशरी होने का कितना फ़ायदा उससे हो सकता है, वो तो चलो हम असेस कर रहे हैं। लेकिन जब अगर ये रिटन में, ब्लैक एंड व्हाइट में ये चीज़ सामने आएगी, तो उससे ज़्यादा आप देखिएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ उन्होंने की होंगी। क्योंकि हम दोनों दोस्त जो हैं वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी पहलू, कोई ऐसा कॉर्नर जो पाकिस्तान को बेनिफिशियल ना हो, उसको उन्होंने वहाँ कहीं भी कॉर्नर नहीं किया होगा, बल्कि फ्रंट पे लाके उसमें डिस्कस ज़रूर किया। और सारे मकासद हैं वो हासिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से जावेद सुमरो साहब का बहुत शुक्रिया, आपने नाजरीन पॉइंट ऑफ व्यू सुना, देखा, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए ये एक इंतहाई काबिले फ़ख्र ये मौका है, ये मरहला है। और इसके आगे फिर जो हम बात करते हैं तरक्की, खुशहाली, अमन की, वो इस सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बनने जा रहे हैं उसका इस पर बहुत असर पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।